राधे कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें आपको आपके काम की बात मिलेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को आपके काम की बात इसमें मिलने वाली है आज। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कुछ कमेंट्स लेता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस मुझसे उस कमेंट में पूछे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के साथ में वो कमेंट शेयर करूँ। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपके मन के अंदर भी नहीं हैं लेकिन वो ज़रूरी हैं, उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। वो नमस्ते। हरे कृष्ण सर। सर अभी दवाई लेते हुए मुझे 1 महीना हो गया है और चायों में मुझे 40% फर्क है और बीच बीच में से फट भी रही है और स्किन का कलर भी लाइट हो रहा है पहले जैसा। और पिंपल्स में तो मुझे 80% मुझे फर्क है। अब सिर्फ झाइयों पर ही पिंपल्स हो रहे हैं, बाकी चेहरे पर और जगह नहीं हो रहे। और हेयर फॉल में भी मुझे 40% फर्क है। अभी वेट में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अभी 4-5 दिन से सी कोड कैप्सूल और A to Z कैप्सूल शुरू किया है। अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने 1 महीने दवाई खाई है और इनको बहुत अच्छा फ़र्क इसमें दिखाई दिया है। पिगमेंटेशन भी ठीक है इनकी, और जो पिंपल्स हैं वो तो जाने ही वाले हैं। वेट में भी इनको अंतर आ जाएगा क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है। हमने आप लोगों से पहले ही कहा है कि ये सीज़न बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, लेकिन वीडियो इस कमेंट के बारे में नहीं है। वीडियो जो आगे पूछे जाने वाले कमेंट है उसमें प्रश्न है, ठीक है। तो इस कमेंट को मतलब ये है कि जैसे कई लोग मेरे से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हम वीडियोस में देखते हैं तो हमेशा हर कोई ये बोलता है कि मेरी पिगमेंटेशन में 1 महीने में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया, 2 में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया। लेकिन आप भूल जाते हैं कि मैंने ऐसे कमेंट भी शेयर किए हैं जिसमें लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब 6 महीने दवाई खाते खाते हो गए हैं, अब हमें 40% फ़र्क है। क्योंकि आप फोकस उस पर करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट मुझसे स्पेशली इस चीज़ के लिए पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी 2 महीने हुए हैं, मुझे 20% फ़र्क पड़ा है, बाकी लोगों को 40% कैसे पड़ गया। सभी की स्किन का टाइप अलग अलग होता है, बीमारी के कारण अलग अलग होता है। बीमारी के 4 मुख्य कारण जिनकी वजह से पिगमेंटेशन नहीं जाती है उसकी मैं चर्चा करूंगा इससे जस्ट अगली वीडियो में, यानी कि कल वो वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। 4 ऐसी मुख्य वजह जिसके कारण पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती हैं, उनमें से हमारे 100% के पेशेंट कवर होने वाले हैं और 4 प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर करेंगे वो मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। यानी कि वो 4 कारण जब आपको समझ में आ जाएंगे आपकी पिगमेंटेशन की वो ठीक क्यों नहीं हो रही है, जब उन 4 कारणों पर आप वर्क करेंगे पिगमेंटेशन आपकी ठीक हो जाएगी। उन लोगों की भी जिनकी पिगमेंटेशन नहीं ठीक हो रही है या फिर स्लो ठीक हो रही है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं जो मुख्य कमेंट हमें लेने हैं। राधे कृष्ण सर, आज मैं थोड़ी देर पहले जब पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे एक वीडियो आई। राजीव दीक्षित, हाँ, उनकी वीडियो थी। तो उन्होंने तो लिखा हुआ था पित्त इम्बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो सर उसमें ये था कि पित्त बैलेंस करने के लिए, मैं बैलेंस बोलती, पित्त को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप जीरा लो आधा चम्मच और उसको पानी में अच्छे से बॉईल करके और ठंडा करके उस पानी को भी पी लो और वो जो जीरा जो बचा हुआ है उसको भी चबा के खा लो। और उन्होंने कहा कि इसको 3-4 महीने लोगे तो पित्त बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सर मेरे को बस आपसे ये पूछना था कि वो तो ठीक है, लेकिन पित्त तो पित्त बोल रहे हो, जीरा तो गर्म होता है ना, जीरे की तहसीर जो होती है वो गर्म होती है और पित्त भी हमारा मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है कि गर्म चीज़ों के खाने से बढ़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम ये खाएंगे तो हमारा पित्त बढ़ेगा। बस मेरे को ये डाउट था, तभी मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या रीज़न है इसका। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इनकी क्यूरियोसिटी मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने एक वीडियो देखी और मेरे को पूछा कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, हमारे भारत में तासीर ठंडी और तासीर गर्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा गलत है। इसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे से पेशेंट आके पूछते हैं तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो जैसे इनको कहा कि
क्योंकि जैसे हम सभी लोग सुनते हैं बचपन से कि ये ठंडा है, ये गर्म है, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए। राजीव दीक्षित जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हम सब जानते हैं कि पित्त के इम्बैलेंस होने से आपको माइग्रेन भी होगा, पित्त के इम्बैलेंस होने से आपको एसिडिटी भी होगी, पित्त के इम्बैलेंस होने से आपको एक्सेस में ऑयल स्किन से निकलेगा, पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पीसीओडी की वजह भी आपका पित्त का इम्बैलेंस हो सकती है। ठीक है, अत्यधिक गुस्सा आना पित्त के इम्बैलेंस की वजह हो सकती है, अत्यधिक चिड़चिड़ापन पित्त के इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, और पिगमेंटेशन आपकी पित्त की इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। ठीक है, बीपी आपका पित्त के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए पित्त आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। अब पित्त को बैलेंस करने के लिए राजीव दीक्षित जी ने बताया जीरा, जीरे का पानी, जीरे को गर्म कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, उसको फिर ठंडा कीजिए और उसका आप पीजिए। देखिए, हम गर्म और ठंडा मापते हैं हम पीएच वैल्यू से। अब जीरे की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.8 से 8 पॉइंट, यानी कि ये पूरा एल्कलाइन होता है। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है और अगर आप जीरा पानी डेली लेते हैं तो आपका धीमे 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 करके आपका एसिड का लेवल डाउन आएगा, आपका पित्त का लेवल डाउन आएगा। पित्त के लेवल डाउन होने से आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा, नंबर 1। एसिडिटी आपकी ठीक होगी, नंबर 2। पेट आपका साफ होगा, नंबर 3। बाल आपके टूटने रुकेंगे, नंबर 4। पोटी आपको सुबह क्लीन होगी, नंबर 5। स्किन पर आपके शाइन आएंगी, नंबर 6। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, नंबर 7। और भी इसके अनेक गुण हैं जो कि पूरे बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करती है हमारी भारत की किचन। तो आप इस पानी को आप जरूर पीजिए, डेली आप सुबह सुबह इसको पी सकते हैं। अगर आपके पास में कोई जूस उपलब्ध नहीं है, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया था, तो सिंपल आप इस पानी से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पानी पीने के 4-5 दिन बाद आप अपनी स्किन के कलर को आप देखिएगा, अगर वो डल हो रहा है तो फिर आप इसको छोड़ें। फिर 15 डेज बाद में आप इसको पिए 5 दिन, फिर इसको छोड़ें। मतलब छोड़ें पिए, छोड़ें पिए। अगर आपको फ़ायदा कर रहा है आपकी स्किन में तो आप इसको कंटिन्यूस लीजिए, स्किन में आपका शाइन आएगी, पेट आपका क्लीन होगा। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा था, ये तो होगी जीरे की बात। तो जीरे का पानी आप पी सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि पहले गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए, फिर उसको पी लीजिए। वो जो जीरा है वो चबा चबा के भी खा सकते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि चबा के वो कैसा लगेगा, उसका कैसा टेस्ट होगा, परंतु राजीव दीक्षित जी ने कहा था तो वो सही ही कहा होगा। कुछ चीज़ें हमें आँख मूंद के मान लेनी चाहिए कुछ लोगों की, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने अच्छे से स्टडी की हुई होती है और वो अपनी बात में पक्के होते हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने वो चीज़ की हुई है, स्टडी की हुई है, तो आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं आपकी पित्त को बैलेंस करने के लिए। ये पिगमेंटेशन को ठीक करने में बहुत कारगर साबित हो सकती है। अच्छा, एक पेशेंट ने मेरे को ये पूछा था कि जैसे मान लीजिए अगर हम मल्टीविटामिन्स लें या अगर हम डाइट लें तो फिर इसमें मेडिसिन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जैसे अभी मैंने पहला कमेंट शेयर किया कि मेडिसिन खाने से फीमेल की जो पिगमेंटेशन है 40% वो सही हो गई, और जो ओपन पोर्स की बात भी इसमें आएगी। बाकी जो समस्याएं थी वो भी उनकी ठीक हो गई। तो मतलब क्यों मेडिसिन की आवश्यकता होती है। देखिए, डाइट से ये होता है कि अगर आपकी स्किन की पिगमेंटेशन अगर आपके शरीर के अंदर चल रहे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, तब आपकी डाइट्स लेने से और मल्टीविटामिन्स लेने से वो 100% सॉल्व हो जाएगी। ओनली देन जब वो आपकी केवल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी आपके शरीर के अंदर है, आप डाइट लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, ये 100% आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, ईजीली इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिनकी पित्त की वजह से है उनको सबसे पहले पित्त बैलेंस करना होगा शरीर के अंदर, और कुछ ऐसा करना होगा कि दोबारा से इम्बैलेंस ना हो। वहाँ पर आपकी दवाई हेल्प करती है। अगर ये स्ट्रेस की वजह से है, लाइफ में आपकी स्ट्रेस है, तो उसमें आपकी मेडिसिन हेल्प करती है ताकि ये दोबारा ना हो। अगर इसकी जड़ बहुत गहराई में है, अगर ये किसी अन्य रोग का बाय प्रोडक्ट है, तब मेडिसिन वर्क करती है कि ये दोबारा से ना हो। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि अगर पेशेंट अगर एक्सेस में मल्टीविटामिन खाते हैं, कई बार उनको उनके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ जाते हैं। जैसे किडनी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, लीवर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कमी नहीं होती है, परंतु वो खाना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी से कंसल्ट किए, बिना किसी से पूछे। उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। हमारे एक पेशेंट थे, उन्होंने मल्टीविटामिन खूब खा रखी थी, उनकी किडनी का क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी हाई हो गया। जब उन्होंने देखा कि क्रिएटिनिन लेवल हाई है, तो डॉक्टर ने सीधा उसको ये कहा कि भाई अब तो तुम्हें डायलिसिस करनी पड़ेगी, किडनी की धुलाई करनी पड़ेगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं।
उन्होंने हमसे उस चीज़ के लिए कंसल्ट किया। हमने कहा कि आपने क्यों क्यों आपका बढ़ा, किस कारण से आपका बढ़ा, क्योंकि हम हर बीमारी में कारण को पूछते हैं, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, है ना। एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी में ट्रीट होता है क्या, ये क्या चीज़ है, ये किडनी फेलियर है, हमें इसको ऐसे ठीक करना है। ओके, व्हाट इज दिस इज अ किडनी फेलियर, देन वी ट्रीट दिस लाइक दिस। तो ये किडनी फेलियर है, किडनी की समस्या है, अब हमें इस तरह से इसको ठीक करना है। ये उन्होंने क्या को ठीक कर दिया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम क्यों और कैसे के पीछे जाते हैं। अगर किडनी फेलियर है तो उसको ट्रीट करने से पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चल रहा, लंबा स्ट्रेस है या कुछ गलत खाने पीने की वजह से हो गया, या फिर कोई बीमारी आपकी सप्रेस कर दी गई है जिसकी वजह से हुआ। तो फिर हमने उसमें क्या किया, हमने उनको सिंपल डिटॉक्स कराया, उनके शरीर को डिटॉक्स कैसे कराया, हमने उनको डाइट पर रखा 21 डेज वाली डाइट पर। और अब यकीन कीजिए, जैसे ही वो 21 डेज वाले डाइट पर आए, उनको वीकनेस तो हुई, लेकिन 6 दिन में पेशेंट उठ के खड़ा हो गया और वो चलने लगा, क्रिएटिनिन लेवल एकदम से डाउन आ गया। ओके, तो कई बार ये चीज़ें होती हैं, कई बार समझना पड़ता है, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि चीज़ें आखिर चल कहाँ से रही हैं, देन उनको सॉल्व कर दिया जाता है। जैसे मैंने भी एक केस शेयर किया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, 3 साल से एक बच्ची बिस्तर पर पड़ी हुई थी, ना ही उठती थी, ना ही चलती थी, ना ही वो बोलती थी। आज 1 महीने बाद दवाई के वो उठ के चल रही है, जबकि उसने बेस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया है, जो बेस्ट पीडियाट्रिक डॉक्टर थी, 3 साल उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि उन डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, उन डॉक्टर ने अपनी पैथी के हिसाब से बिल्कुल सही इलाज किया है। ओके, मेरी बात को गलत मत लेना, मैं उनके ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई गलत इलाज किया है। उन्होंने अपनी पैथी के हिसाब से, जो कि एलोपैथी थी, उसके हिसाब से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। लेकिन इस चीज़ का इलाज होम्योपैथी में है। तो वो होम्योपैथी में जब आए, लड़की 1 महीने के अंदर उठ के खड़ी होगी। आप सभी ने वो वीडियो देखा है, यूट्यूब पर हमारे पड़ा हुआ है। नहीं देखा है तो मैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको देख के बहुत खुशी होगी इस वीडियो को देख के, मतलब आपका दिन बन जाएगा वो वीडियो देख के, ठीक है। आप उसको जरूर देखिए और उस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपने वो नहीं देखा है, अगर फर्स्ट टाइम आप उसको देखेंगे तो, ठीक है। क्योंकि किसी के भविष्य का सवाल है, हम ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन जब हमने क्यों और कैसे को समझा कि बच्चे के अंदर ये डिफेक्ट आया तो क्यों आया, ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो क्यों हुआ, उसको हमने इलाज किया, ये चीज़ ठीक हो गया। ऐसे ही सभी बीमारियों के साथ में होता है, A to Z बीमारियों के साथ में ऐसे होता है। क्यों और कैसे पर अगर हम ध्यान देंगे, हम सभी तरह की बीमारियों को जड़ से ठीक कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे डॉक्टर और भी हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही ट्रीटमेंट लें। अगर आपके आसपास में कोई डॉक्टर इस तरह के हैं जो कि आपसे अच्छे से सारी चीज़ें पूछ के मेडिसिन वो देते हैं, तो उनके पास आप जाइए। ओके, तो अगला क्वेश्चन, ये इस चीज़ का आंसर है, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तब आपकी पिगमेंटेशन डाइट से प्लस आपके मल्टीविटामिन से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप वो ले रहे हैं, तो उसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। अभी तो मैंने किडनी फेलियर के बारे में आपको बताया, एक लीवर की समस्याएं हो गई थी, लेडी का पेट इतना फूल के मोटा हो गया था, उनको भी हमने डिटॉक्स कराया। डिटॉक्स में सिंपल क्या करते हैं, डिटॉक्स में हम सिंपल कुछ नहीं करना होता, करने कुछ नहीं होता, खाने कुछ नहीं होता। आप सब लोगों को पता है 21 डेज डाइट का। 21 डेज की डाइट को मैं दोबारा से अपलोड करूँगा यहाँ पर एक नए फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा, जैसे मैं बताता हूँ कि मेडिसिन के साथ, कई बार मैं बताता हूँ कि आप मेडिसिन के साथ में मल्टीविटामिन ले सकते हैं, या फिर मेडिसिन के साथ में आप ये दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना कि आप ये डाइट फॉलो कीजिए, तो डाइट में उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या स्पेशल चीज़ बता दी इन्होंने। डाइट से मेरा मतलब होता है कि आप ये इस तरह की दिनचर्या को फॉलो करें, आप इसमें ये परहेज करें, ठीक है। अभी मैंने पीछे डाइट में अपलोड किया है, तो आपने ये देखा कि उसमें मैंने कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं बताई आपको लेने के लिए, केवल आपके खाने पीने में रूटीन को चेंज किया है, जो कि एक हेल्दी रूटीन है, जिसमें कि आप बहुत अच्छा आप ठीक कर सकते हैं। अब आप ये मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि आप खाने को 32 बार चबा के खाइए, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें कोई मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें अगर हम खाने को 32 बार चबा के खाएंगे तो फिर इसमें मेडिसिन आपकी क्या करेगी, है ना। हम तो मेडिसिन खा रहे हैं ना, हम तो चाहे खाने को ऐसे निकलें, दवाई से तो ठीक होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होता। आप कम से कम अपने खाने को तो अच्छे से चबा के खाएं, या फिर हम भी बाकी डॉक्टर की तरह करना स्टार्ट कर दें कि चलो ठीक है, आप नहीं मान रहे तो चलो ये दवाई लो, आप इससे ठीक हो जाओ, लेकिन बाद में जो दोबारा हो जाएगा तो फिर हमसे मत कहना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर पेशेंट हमें इस तरह से पूछते हैं तो हम उनको समझाते हैं, टाइम लेते हैं, वो चाहे 5 मिनट में समझें
चाहे 10 मिनट में समझें, उनको समझाते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। आपको सही दिशा दिखाना हमारा काम है, गलत दिशा में धकेलना हमारा काम नहीं है। अगर आप गलत दिशा में जा भी रहे हैं तो हम आपको बार बार समझाते हैं कि आप ये मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप ये मत कीजिए। जो हमारे पास में जो पर्सनली जुड़े हुए हैं, जो हमारे क्लिनिक पर आते हैं या फिर जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों के पास में मेरा पर्सनल नंबर होता है। मैं स्पेशली उनको, अगर वो कुछ गलत करने वाले होते हैं, मैं बार बार उनको मना करता हूँ, ये मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन अगर वो उस चीज़ को गलती से कर लेते हैं, देन वो 1 महीने बाद मेरे पास ही आता है, डॉक्टर साहब ने मना किया था लेकिन हमने कर लिया, अब ये हो गया, अब बताओ क्या करना है। उस कंडीशन में भी मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि देखा मैंने कहा था, अब आपको भुगतना पड़ेगा, भुगत तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तब भी हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई वो परेशान है और वो जानते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। केवल मैं ही नहीं, ऐसे दुनिया में हज़ारों डॉक्टर हैं जो कि आपको सच्चे मन से हेल्प कर सकते हैं। तो आप उनके पास में जाइए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में आप आएँ। ओके, अगला कमेंट हम लेते हैं। और सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को पिगमेंटेशन के साथ ओपन पोर्स भी हैं, तो जो मेरे ओपन पोर्स हैं वो उनमें भी थोड़ा फ़र्क है। मतलब जितने वो पहले थे ना, उससे उनमें फ़र्क है। जितने वो पहले विजिबल होते थे उतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन पहले से फ़र्क है। मतलब इम्प्रूवमेंट लगा लो कोई आप 30% तक मेरे ओपन पोर्स भी मतलब ठीक थोड़े। है, देखिए कहा यह जाता है कि ओपन पोर्स के लिए कोई दवाई नहीं है, ओपन पोर्स कभी ठीक ही नहीं होते। कई बार पेशेंट मेरे से इस चीज़ के लिए बोलते हैं, बहस भी करते हैं कि आप कैसे कहते हो कि ओपन पोर्स ठीक होते हैं। देखो, अगर मैं लॉजिकल बात करूँ, बिल्कुल विज्ञान की, तो ओपन पोर्स कभी ठीक नहीं होते। वो ठीक क्यों नहीं होते भाई? मेरे भी हैं चेहरे पर, अगर मैं लेंस से लगा के देखूँ तो ओपन पोर्स नज़र आएंगे। मेरी त्वचा उन पोर्स के द्वारा सांस लेती है। अगर ये पोर्स मैं बंद कर दूँ, बिल्कुल बंद कर दूँ, तो ये डेड हो जाएंगे। इतनी चिकनी जो त्वचा आपको दिखती है ना, वो ये फ़ोन की वजह से दिखती है। और इस फ़ोन ने तो बहुत लोगों को बर्बाद कर रखा है। फ़ोन से वो फ़ोटो क्लिक करते हैं, उनको लगता है कि हाँ चलो फ़ोन से उनका अच्छा फ़ोटो आ गया, लेकिन जब रियलिटी में जाकर देखते हैं शीशे में, अरे यार इतना अच्छा तो है नहीं जितना फ़ोन में आ गया। अच्छा, फिर वो फ़ोन पे बाकी लोगों को देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बाकी लोगों को देखते रहते हैं, और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इनकी स्किन इतनी अच्छी है, मेरी स्किन इतनी अच्छी क्यों नहीं है। डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये फ़ोन तो बहुत लोगों का कबाड़ा कर रखा है। और अब मैं जानता हूँ आप में से अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है हमारे साथ में। जब आप फ़ोन पर अपना फ़ोटो क्लिक करते हैं तब सुंदर आया। इंस्टाग्राम पे आजकल हर कोई एक्टिव होता है। जब वो देखता है कि इंस्टाग्राम पे ये लड़की कितनी सुंदर है, इसका चेहरा कितना क्लीन है, उन लोग तो जानबूझ के ऐसे फ़िल्टर लगा देते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल क्लीन नज़र आता है, उनके चेहरे पर कुछ नहीं होता है। और तब आप लोग जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार ऐसा क्यों, हमारे चेहरा तो इतना सुंदर नहीं है, शीशे में देखने पर तो हमारा चेहरा ऐसा लगता है, हमारा चेहरा ऐसा क्यों नहीं है। ये दुनिया फॉल्स है, ये झूठ की दुनिया है। इसके चक्कर में मत पड़िए। सभी की त्वचा के अंदर पोर्स होते हैं, तभी तो त्वचा आपकी सांस लेती है। और जो सांस नहीं ले रहा, इसका मतलब वो डेड हो चुका है। ठीक है ना? तो पोर्स सभी के होते हैं। हाँ, बस ये है कि अगर वो थोड़ा ज़्यादा खुल जाए तो वो दिखते हैं त्वचा के अंदर। ज़्यादा नहीं खुलने चाहिए, लेकिन पोर्स होने चाहिए। ठीक है? अगर आप बिल्कुल शीशे के अंदर घुस के आप देखोगे, बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल देख ऐसे ऐसे करके देखोगे, भाई वो तो नज़र आना ही है। उसमें तो ना तो शीशे की अब कोई गलती है, ना ही अपनी कोई गलती है। गलती केवल आपकी है, क्योंकि आप उसको इतना 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 ऐसे ऐसे करके देख रहे हो। ऐसा मत करो, ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको, इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, इनकी प्रॉब्लम जायज़ है। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है। इनको थे, दिखते थे, अभी वो कम दिख रहे हैं। ठीक है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हरकतें करते हैं, करना बंद कर दीजिए। जितना जल्दी सुधर जाएंगे उतना आप खुश रहेंगे। जितना नहीं सुधरेंगे, आप बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। जो सही दिशा आपको दिखाते हैं, आप उनकी बातें नहीं मानेंगे। जो लोग आपको फेक चीज़ें दिखाते हैं, आप उनकी बात मानोगे, आप हमेशा नुकसान में रहोगे। आप ये चीज़ समझिए। बढ़ गई है पहले से। बस सर, मुझे ये है कि मैं अगर धूप में ना भी जाऊँ फिर भी मेरी स्किन रेड हो जाती है। जैसे कभी कभी ये मैं आपको पहले भी बताया था कि जैसे मैं रात को अगर मतलब पढ़ती हूँ, तो उसके बाद में मैं थोड़ी देर मतलब जैसे ही मैं कभी देखूँ तो मेरे को भी वो रेड क्यों लगती है, मुझे ये समझ नहीं आया। जितने एरिया में पिगमेंटेशन है, धूप में ना भी जाऊँ फिर भी वो रेड हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो रेड क्यों होती है। धूप में तो मैं चलो जाऊँ फिर तो माने कोई की रेड होती है, लेकिन धूप में अगर ना भी जाऊँ फिर भी वो रेड दिखती है मेरे को। बस ये मेरे को आपसे पूछना था कि ये रेडनेस हो जाएगी ठीक? देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताया है, और जो
पिगमेंटेशन वाले पेशेंट को 90% ये प्रॉब्लम होती है। मैंने ये चीज़ देखी है। जो मैंने बताया था ना कि चार बड़े कारण होते हैं पिगमेंटेशन ना ठीक होने के, उनमें से ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है। एक बड़ा कारण तो ये है चेहरे का रेड होना। अब इन्होंने कहा कि मैं धूप में भी नहीं जाती हूँ फिर भी रेड होता है ना। यानी कि वो रेड होने वाली बीमारी उनके अंदर है, चाहे वो धूप में जाएं या ना जाएं। अगर आपकी किडनी में स्टोन है और आपको दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है। किडनी बीमार है, केवल दर्द आपको नहीं हो रहा। जब वो हिलेगी तो वहाँ पे दर्द होगा। इसी तरीके से आपकी त्वचा अंदर से रेड है, अंदर से रेड होने वाली समस्या है, लेकिन जब तक आप धूप में नहीं जाते तब तक वो रेड नहीं होती है। ठीक है ना। ऐसे कई लोग हैं, बहुत लोग हैं मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम धूप में जाते हैं तभी हमारी त्वचा रेड होती है, काली होती है। वैसे तो नहीं होती, वैसे तो हम धूप में नहीं जाते, फिर ये कितनी स्लो क्यों ठीक हो रही है? उनका आंसर ये है कि आपकी त्वचा के अंदर बीमारी है। अगर मैं धूप में जाऊं और आप धूप में जाएं, आपकी त्वचा लाल हो जाएगी, काली हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरी त्वचा अंदर से हेल्दी है, आपकी त्वचा अंदर से हेल्दी नहीं है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट करती है। दूसरी चीज़, अगर हम इसके दूसरे कारण पे जाएं तो आपकी त्वचा फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव मतलब प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता। फोटो सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता। जैसे मेरा खुला वाला एरिया बिल्कुल काला है और अंदर के एरिया में बिल्कुल गोरा है, सभी को होता है, लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा होता है। उनकी स्किन ओवर सेंसिटिव होती है, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है उनको। तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, वो किसी भी चीज़ से नहीं जाता है। ट्रीटमेंट उसके लिए मस्ट होता है, 1 से लेकर 4 महीने चलता है। मैक्सिमम पेशेंट 2 महीने में ठीक हो जाते हैं उस चीज़ से। हमारे पास में ये अभी कई कमेंट है, जब से हमने इस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट किया है, ऐसे हमारे पास में कई पेशेंट आए जिनको ये समस्याएँ थी। 1 महीने 2 महीने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको उस चीज़ में रिलीफ है। किसी को 60%, किसी को 80%। अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो चेहरा लाल होता था उसमें मुझे रिलैक्स नहीं है रिलैक्स। इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट से उनको पूछ के दी जाती हैं, क्यों हो रहा है भाई लाल आपका, कैसे हो रहा है लाल। बाकी समस्याओं को ध्यान में रख कर उनको दिया जाता है वो चीज़। ओके। अब लाल होने का पहला कारण तो ये है कि आपकी स्किन का फोटो सेंसिटिव होना। फोटो सेंसिटिव वो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए मैं एक एंटायर अलग वीडियो बनाऊंगा चेहरे की रेडनेस के लिए, फोटो सेंसिटिविटी के लिए, देन जो अंदर की जो बीमारी है आपकी उसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है इसके लिए, लेकिन वो अलग टॉपिक है। वो उसमें मैंने हार्मोन्स पर कॉन्सेंट्रेट किया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो अंदर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, एक तो लाल वाली होती है, ब्लू वाली होती है, उन दोनों के बारे में मैं जिक्र करूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी अभी तक ना ही यूट्यूब पर है, ना ही इंटरनेट पर है, ना ही गूगल पर है ये जानकारी। ठीक है। ये जानकारी हमने अपने पेशेंट्स के साथ में बात करके, कई पेशेंट के साथ में बात करके हमने कलेक्ट की है, तो ये जानकारी हम आपको देंगे। पिगमेंटेशन पर तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ आज के टाइम में। और सर हाँ, मेरे को एक बात और बतानी थी। मेरी जो बुआ जी हैं, मतलब मेरी 3 बुआ जी हैं, सबसे छोटी वाली, उनको भी फेस पे पिगमेंटेशन हुई है। मतलब उनको भी फेस पे पिगमेंटेशन है और उनको पिगमेंटेशन तो है, और उनको साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनका जो यूरिक एसिड है, मतलब यूरिया है, वो भी बढ़ा हुआ है। बीपी की प्रॉब्लम भी है उनको, और साथ में उनको गैस की प्रॉब्लम से बड़ी ज़्यादा सर दर्द होती है उनको। तो उनको ये 3-4 प्रॉब्लम्स है। और फिर मैंने दिमाग लगाया अपना कि मे बी जैसे मेरे को माइग्रेन की वजह से पिगमेंटेशन है, तो उनको भी इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही पिगमेंटेशन हुई होगी। क्योंकि उनको शादी से पहले कोई पिगमेंटेशन नहीं थी, उनके 2 लड़के भी थे, उनको तब भी पिगमेंटेशन नहीं थी, और ये पिगमेंटेशन उनको कोई 2-2.5 सालों से ही है। मतलब इतना ये लड़की बहुत समझदार है। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। उनको पिगमेंटेशन उनके पित्त बढ़ने की वजह से ही है, क्योंकि अब उनको माइग्रेन भी रहता है, अब उनको यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, अब उनका बीपी भी बढ़ रहा है ना। तो इनको ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो पहली बात तो गर्म पानी पीना छोड़ दें, बीपी उनका अपने आप नीचे डाउन हो जाएगा। पिगमेंटेशन को, पित्त को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें करें। देखिए अभी ये है दूसरा बड़ा कारण पिगमेंटेशन ठीक ना होने का, आपके पिगमेंटेशन का बाय प्रोडक्ट होना। यानी कि उनको ओरिजिनल पिगमेंटेशन नहीं है, उनको जो अंदर एक पित्त बढ़ा हुआ चल रहा है ना, इसकी वजह से पिगमेंटेशन है। अब इसमें क्या होगा, अब जब इसमें डॉक्टर के पास में वो जाएंगे तो डॉक्टर केवल पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, इनके अंदर क्या चल रहा है उसको ध्यान ही नहीं देगा। जबकि अंदर जो वजह है ना अंदर आपके अंदर, उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन है। यानी कि अगर इनके पित्त को बैलेंस कर दिया जाए, आप माने इनके पित्त के बढ़ने की वजह से इनको माइग्रेन भी है, इनके पित्त के बढ़ने की वजह से इनको गैस भी है, इनके पित्त के बढ़ने की वजह से इनको पिगमेंटेशन भी है। मैं अगर इनका पिगमेंटेशन ठीक करना चाहूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा ठीक। जब तक मैं पित्त को ठीक नहीं करूँगा इनके, तब तक मैं तीनों में से किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं इनके पित्त को ठीक कर दूंगा, उसमें चाहे 3 महीने लगें, चाहे 4 महीने लगें, चाहे 6 महीने लगें, चाहे साल भर लगें,
जैसे ही इनका पित्त अपना ऑप्टिमम लेवल में नॉर्मल में आएगा, इनका माइग्रेन भी चला जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर भी चला जाएगा, इनका यूरिक एसिड जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा और इनका पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाएगा। ओके, अगली वीडियो में बात करूँगा कि 4 बड़े कारण पिगमेंटेशन जिसकी वजह से ठीक नहीं होती है और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा सभी का भला करे।